सुप्रभात सभी को। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि विंडोज़ एक्सेसरीज जो एक प्रोग्राम ग्रुप है उसमें कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसका यूज हमें आना चाहिए यदि हम कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं तो। और उसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे जो एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रहा है इसमें। और आज का सेशन फोकस होगा कैलकुलेटर के ऊपर। बेसिक कैलकुलेशन के लिए जो भी आपके घर में कैलकुलेटर होगा उसको आपने यूज़ किया होगा। उसमें जो बेसिक कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं ये भी पता होगा, कैसे उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कुछ ऑप्शंस कैलकुलेटर के ऊपर होते हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान हम लोग का जाता नहीं है। उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यदि बेसिक कैलकुलेशन की ये स्टेप्स देखा जाए तो सिंपली आप कैलकुलेट करने के लिए कोई नंबर एंट्री करते हैं, आप प्रेस करते हैं किसी भी नंबर को और वो नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देता है इस जगह पे। और ये नंबर आपने यदि प्रेस किया यहाँ पे, इसको यदि प्रेस किया 8 आया। कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। यदि आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए आप प्लस जो बटन है इसको आप प्रेस करते हैं और इसके बाद कोई दूसरी नंबर आप लेते हैं। जैसे आपको यदि 10 लेना हो तो प्लस आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आपको किसी किसी कैलकुलेटर में दिखता भी है, किसी किसी कैलकुलेटर में नहीं दिखता। तो यहाँ पे आपने प्लस के बाद यदि 10 लेना हो तो 1 और 0 आप प्रेस करेंगे तो 1 और 0 यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको फाइनल रिजल्ट यदि इसका चाहिए कि इसके रिजल्ट कितने आएंगे तो इक्वल साइन को आप प्रेस करते हैं और वो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाता होगा 80। इस तरीके से आपने बेसिक कैलकुलेशन किया होगा। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले एरिया, जिसमें हम कुछ भी कैलकुलेटर पे यदि टाइप करते हैं तो ये इसी एरिया में आपको दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्ले एरिया। तो आज के टॉपिक में ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक मेन है जो इस पोर्शन में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे MC, MR, M+, M-, MS, M या CE, C, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए क्या काम करते हैं, ये सारा चीज इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पोर्शन में आपको सारे जो कमांड्स है, बटन है, उसके ऊपर जो एब्रिविएटेड वर्ड है उसके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। जैसे MC का फुल फॉर्म हो गया मेमोरी क्लियर, MR का फुल फॉर्म हो गया मेमोरी रिकॉल, MS का फुल फॉर्म हो गया मेमोरी स्टोर, M+ का हो गया मेमोरी ऐड, M- है मेमोरी सब्ट्रैक्ट, CE का क्लियर एंट्री और C से क्लियर है। ये दोनों में लास्ट में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर है, दोनों के बीच में थोड़ा सा बेसिक अंतर है इसमें। तो देखते ये है कि हमारे कैलकुलेटर के अंदर जब हम कैलकुलेट करते रहते हैं तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिसको कुछ देर के लिए स्टोर करना पड़ता है। तो सभी कैलकुलेटर के अंदर, इवन की जो फिजिकल कैलकुलेटर है वो भी या फिर विंडोज का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मेमोरी होता है जिसमें आप चाहें तो कुछ जो कैलकुलेशन के रिजल्ट है उसको स्टोर कर सकते हैं और फाइनली जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस समय आप उसको रिकॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली करके आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे यदि मान लीजिए कि हम 9 लिए पहले बार, फिर उसमें मैंने प्लस किया 8, फिर उसके बाद मान लीजिए प्लस किया इसमें 10 और इक्वल साइन यहाँ प्रेस किया, तो जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा वो 19, 21, 27, 27 रिजल्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब इस 27 को हम चाहते हैं कि मेमोरी में इसको स्टोर कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करने के लिए आप MS पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस डिस्प्ले एरिया में आपको M लिखा आपको दिखाई देगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो 27 है कैलकुलेटर का जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर हो चुका है।
अब आप चाहें तो इसको क्लियर एंट्री इसके माध्यम से इसको आप क्लियर कर लीजिए। जब ये क्लियर हो जाएगा फिर आप फर्दर जो कैलकुलेशन आपको करना है, जैसे मान लीजिए 40 एंट्री लिए 4 और 0 प्रेस करके फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक किया, फिर 2 आप लिया और इक्वल साइन यहाँ प्रेस किया, आपको यहाँ पे लिख गया 80 आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये रिजल्ट आपके सामने है। अब मुझे जरूरत ये है कि जो 27 था मेमोरी में स्टोर वो इसमें मुझे ऐड कर देना है, या उसके अंदर जाकर ये 80 को ऐड कर देना है। तो उस टाइम अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस 80 को 27 में जो मेमोरी में स्टोर है उसमें ऐड करने के लिए हम M+ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यदि 27 जो मेमोरी में स्टोर है उसमें से 80 माइनस करना है तो फिर इसको क्लिक कर देंगे। इस दोनों को क्लिक करने के बाद दोनों में से कोई यदि आप क्लिक करते हैं, जब आपको जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए M+ पे क्लिक कर दीजिए, घटाने के लिए M- पे क्लिक कर दीजिए। फिर दोबारा आपको यदि रिजल्ट देखना होगा तो फिर आप क्लिक करेंगे MR के ऊपर। तो यदि मान लीजिए कि हमने ऐड का ऑप्शन चूज किया जोड़ने के लिए, तो 27 और 80 को जोड़कर आपके सामने यहाँ पे आएगा 107। आप कहाँ क्लिक किए, मेमोरी रिकॉल को, और वो मेमोरी के अंदर 27 जो स्टोर था उस स्टोर वैल्यू के अंदर 80 ऐड किया M+ क्लिक करने के बाद। और रिजल्ट देखने के लिए हमने क्लिक किया, किसको क्लिक किया, MR को। इस तरीके से आप इन सभी को यूज कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपको मेमोरी के अंदर जो स्टोर डेटा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आप MC को क्लिक कर दीजिए। इससे मेमोरी के अंदर स्टोर जो भी रिजल्ट या नंबर होंगे वो वहां से क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक इसके जो रूल्स है काम करने का, यही है इसका काम। मतलब यदि एकदम शॉर्ट में ब्रीफ में आपको बताओ तो कोई भी नंबर जो आप इस एरिया में डिस्प्ले एरिया में आप दिखा रहे हैं, जैसे 8 या 80, इस नंबर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम क्लिक करेंगे इसको MS को। ये मेमोरी स्टोर कर लेगा, मेमोरी में ये 80 स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद यदि हम क्लियर करना चाहते हैं तो इसको क्लियर कर दिए। क्लियर करने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे 20 आया और 20 को मेमोरी में स्टोर 80 में ऐड करना है तो M+ को क्लिक कर देंगे। यदि 80 में से माइनस करना है 20 को तो M- कर देंगे। माइनस या प्लस होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको देखने के लिए MR को क्लिक कर देंगे। यदि मान लीजिए कि अभी हम माइनस ऑप्शन चूज करते हैं और 20 जो यहाँ पे दिख रहा है मेमोरी में स्टोर है 80, तो 80 में से माइनस कर देगा 20, और अब फाइनल रिजल्ट आपको देखना है तो MR को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 60। अब इसको क्लियर करना है, मेमोरी में से हटा देना है तो MC क्लिक कर देंगे। इस तरीके से ये बेसिक कैलकुलेशन स्टेप्स में कुछ आप स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको बता दूं CE और C के बीच में। CE एंड C ये दोनों क्लियर ही करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप एंट्री करिए 1 इस तरीके से, मान लो एंट्री क्या हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये जो 5 रिसेंट एंट्री है 5, ये यहाँ पे आपको नीचे दिख रहता है। यदि आपको सिर्फ रिसेंट एंट्री, अभी जो एंट्री मैंने किया 5, इसको मिटाना है तब हम यूज करते हैं किसको, CE को यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो 5 मिटेगा, हो सकता है कि गलती से वो 5 मैंने एंटर कर दिया और मुझे उसको कैलकुलेशन में लेना नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे CE क्लिक करके रिसेंट एंट्री जो होगा उसको क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिसेंट एंट्री का मतलब अभी आपने एंट्री किया और उसी एंट्री को आपको मिटाना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे CE। और यदि इस पूरे एंट्री को डिलीट करना है तब हमको यूज करना होगा CE।
इस तरीके से इस कैलकुलेटर के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे 1 डिवाइड बाई एक्स। 1 डिवाइड बाई एक्स का मतलब क्या होगा कि 1 में आपको डिवाइड करना है जो भी यहाँ पे नंबर आप ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर मान लीजिए कि मैंने लिया 2, यहाँ पे 2 लिया, और यदि हमने 1 बाई एक्स को क्लिक कर दिया तो 1 बाई एक्स का यहाँ पे अब मतलब हो जाएगा 1 बाई 2। एक्स में एक्स रिप्रेजेंट करेगा इसको 2 को, तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा 0.5। यदि मान लीजिए कि हमने लिया इस जगह पे 4, ये लिया 4 और 4 उसके बाद क्लिक कर दिया 1 बाई एक्स को, यदि ये है 1 बाई एक्स, इस टाइम में हो गया 1 बाई एक्स का मतलब 1 बाई 2 पहले एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे 1 बाई एक्स है, अब वैल्यू लिया वहाँ पे हमने 4, तो ये इंटरप्रेट जाएगा 1 बाई 4 के रूप में, और ये रिजल्ट आपका आएगा 0.25। इस तरीके से आप इसका कैलकुलेट यूज कर सकते हैं। अच्छा, यदि आपको स्क्वायर निकालना ही हो तो स्क्वायर निकालने के लिए जो भी नंबर, जैसे वहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करिएगा तो 4 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 16। यदि मान लीजिए इधर दिया मैंने 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 यहाँ पे क्लिक करना आपको, तो इससे हो जाएगा मेरा 25। इस तरीके से ये बेसिक कैलकुलेशंस के कुछ स्टेप्स हैं, और आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसी में ऐड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए भी कि आप कैसे इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन के लिए। जो स्टेप्स इसमें है वो आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये MC, MR, M+, M- MS के ऊपर फिर से आप एक बार ध्यान से देखिए। MS का मतलब मेमोरी स्टोर, M- का मतलब मेमोरी सब्ट्रैक्शन, M+ का मतलब मेमोरी एडिशन, MR का मतलब मेमोरी रिकॉल, और MC का मतलब मेमोरी क्लियर, CE का मतलब क्लियर एंट्री, रिसेंट एंट्री को डिलीट करता है, और C कंप्लीट जो भी आपने एंट्री किया होगा उसको डिलीट कर देगा। इस तरीके से आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, और ये डायग्राम और जो भी यहाँ पे एब्रिविएशन लिखा हुआ था उसको नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद।